ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन नेक डिज़ाइन हम इस वीडियो में बनाएंगे पर्ल्स के साथ। बहुत ही प्यारा बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। यहाँ पे सबसे पहले हमने पेपर पट्टी ली है गला कटिंग करने के लिए। तो जो आपने तैयार साइज़ रखना है सबसे पहले उसके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने तैयार साइज़ रखना है, उसकी चौड़ाई हमने रखनी है 3 इंच इस तरह, और इसकी गहराई हमने रखनी है 5.5। ये हमने नेक तैयार साइज़ रखना है। तो उस पर निशान लगा के उसकी गुलाई करेंगे इस तरह से। अब गुलाई करने के बाद 1 इंच बाहर की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे। जो गुलाई की शेप आपने दी है उसी के साथ इंच टेप को रखते हुए निशान लगाते जाएंगे, और जो बाहर है वो भी गुलाई की शेप में लाइन लगा लेंगे। फिर इस तरह से हमने निशान लगाए। अब इसको गुलाई की शेप दे देंगे। अब यहाँ पे 1 इंच बाहर की तरफ फिर रखेंगे। और यहाँ पे 1 इंच बाहर करके फिर निशान लगाएंगे और गुलाई की शेप देंगे। अब गले की कटिंग करेंगे। तो जो बाहर वाला नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे। जो अंदर वाला है, मतलब जो जितनी हमने लाइनें लगाई हैं वो सारी हम कट कर लेंगे। इस तरह से एक नेक डिज़ाइन कट किया। अब ये जो गुलाई की शेप हमने की थी ये भी हमने कट कर ली। अब जो अंदर वाला हमारा हमने तैयार साइज़ रखना था वो जो गुलाई की शेप दी थी वो भी कट कर लेंगे। इस तरह से ये 2 नेक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब एक और नेक हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आप शेप भी दे सकते हैं, 1 इंच चौड़ाई भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने हाफ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई रखते हुए एक नेक कट कर लिया है। अब ये जो नेक कट हुआ है ये हम कमीज़ पे बनाएंगे। जो सबसे बड़ा वाला है वो कमीज़ पे बनाएंगे, और जो अब दरमियान वाला है उस पे डिज़ाइनिंग होगी। और जो थर्ड वाला है, मतलब जो तैयार साइज़ जो है वो हमारा तैयार साइज़ पे ही आएगा। गले की शेप जो है वो आप नीट कर लें, और इस तरह से जो तीनों नेक हैं वो कट कर लें। तो चलिए अब इसको लगाने की तरफ चलते हैं। जो सबसे बड़े वाला पीस है उसको इस तरह से कपड़े पे लगा के तो कमीज़ पे लगाने के लिए हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। अब जो 2 दरमियान वाले जो नेक हैं वो अभी नहीं लगाए। जो सबसे बड़े वाला था उसी को प्रेस करके जिस तरह हम गला लगाते हैं उसी तरह से कमीज़ के ऊपर इसको रखेंगे और लगा लेंगे। गले को इस तरह से रखे तो हमने यूँ लगा ली। आप यहाँ पे दरमियान में सिलाई लगा के जिस तरह से जो तरीका है उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी एक इजी करने के लिए ये भी है कि इस तरह से ग्लू लगा लें तो ये गला जो है वो दरमियान में चिपक जाएगा, और फिर गुलाई की शेप दे के तो नेक जो है वो इजीली रेडी हो जाएगा। अब ये वाला जो गला है वो जो तैयार साइज़ वाला गला है वो हम लेंगे, और इसको यहाँ पे रख के तो लगा लेंगे। गले को लगाने के बाद अब इसकी करेंगे कटिंग।
तो हाफ़ इंच साइड पे कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से गोलाई की शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो साइड पे हमने हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ा है उसको ऊपर की तरफ हमने प्रेस करना है। तो प्रेस करके इसकी तह बिठा लें और इस तरह से गम लगा के तो इसको अच्छे से नीटली इसकी तह बिठा लें कि जब हम बाद में हम सिलाई लगाएंगे तो हमें बार बार कपड़ा सेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही सिलाई में हमारा नेक जो है वो बन जाएगा। इस तरह से हमने इसकी गोलाई की शेप जो है वो नीट कर दी है। अब इतना नेक जो है वो तैयार करने के बाद इसको फिर रखेंगे कपड़े के ऊपर। जिस कपड़े पे हमने रखना है उसको नीट कर लें प्रेस करके और इस तरह से गले को रख के तो साइड से हम कटिंग कर लेंगे। हाफ़ इंच साइड पे छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से भी और ऊपर से भी। इतना नेक का कटिंग करने के बाद अब जो पट्टियाँ हमने गले में लगानी है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और लंबाई में इसको हमने कट कर लिया है। इस तरह से हम पट्टियाँ रेडी कर लेंगे और अब चलते हैं जी मशीन पे। अब जो गला हमने कमीज़ पे बनाया था, कमीज़ पे रख के तो चिपकाया था, उसको पहले सिलाई लगाएंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। गोलाई की शेप में ये सिलाई है और आपने थोड़ी थोड़ी करके और बहुत ही नीटली ये सिलाई लगानी है। इसके बाद ये जो नेक हमने बनाया था, फोल्डिंग की थी और नीचे कपड़ा बना रख के तो कटिंग की थी। हाफ़ इंच नीचे वाला कपड़ा जो है वो ज़्यादा है। तो ये वाला गला भी इसी तरह से गोलाई की शेप में हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये भी नेक हमने सिलाई लगा ली है, ये भी इतना रेडी हो चुका है। इसके बाद हम पट्टियों को सिलाई लगा लेंगे। जो पट्टी हमने 1.5 इंच की कट की थी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी की चौड़ाई आपने जितनी रखनी है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हाफ़ इंच भी रख सकते हैं, पैर पैर की सिलाई लगा के इतनी चौड़ाई भी रख सकते हैं। जितनी चौड़ाई आपको पसंद है उतनी आप इस पट्टी की रख सकते हैं। तो मशीन के पैर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने इस पट्टी की चौड़ाई कितनी रखी है। तो इस तरह से ये पट्टियाँ रेडी कर लेंगे और इनको खोलना किस तरह से है, मतलब इसकी साइड हम चेंज इस तरह से करेंगे कि मशीन की जो सुई है उसको लेंगे और ऊपर से एक तरफ गिरा लगाते हुए सुई को इस पट्टी के अंदर से निकालेंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से हम इस पट्टी को बनाएंगे। तो इस पट्टी में से इस तरह से हमने सुई को निकाला। अब इस धागे को खींचते हुए इस पट्टी की जो साइड है वो सीधी कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसकी जो सिलाई वाली साइड है उसको एक साइड पे कर दें, नीचे की तरफ कर दें कि हमारी पट्टी ऊपर से नीट हो जाए। तो साइड को ठीक करते हुए इसको रखेंगे और प्रेस करके नीट कर लेंगे। ये पट्टी बना लेने के बाद अब नेक पे आएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी तो यहाँ पे पैर पैर जितना कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हम नेक बनाते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे कपड़ा छोड़ के तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे गोलाई की शेप है तो कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगा के तो गले को सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करते जाएंगे और प्रेस की मदद से इसको नीट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इस गले को बना लेंगे। हमने पेपर पट्टी के 3 गले कट किए थे।
तो ये जो है ये दरमियान वाला गला है जिस पे हम पट्टियाँ बनाएंगे। एक जो गला था वो हमने ये वाला बना लिया था जिसमें ऊपर से तैयार कर लिया है, और एक जो है वो हमने कमीज़ पे रेडी कर लिया था। अब जो दरमियान वाला है उसको अलग पेज पे रखेंगे और जो साइड पे लाइन लगा के इसको ड्रॉ कर लेंगे। और अब 1/2 इंच दोनों तरफ हम पेपर पे निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से जो नेक था उसके दोनों तरफ हम एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है वो रख सकते हैं। ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने पेपर को कट किया। अब ये जो पेज है इस पे हम पट्टियाँ लगाएंगे जो कि गले में लगी हुई थी, जिनके अंदर पर्ल्स लगे हुए थे। अब इस गले की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई हम पट्टी की रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे पट्टी रख के तो एक्स्ट्रा जो है वो कट करते जाएंगे। तकरीबन 2 इंच यहाँ पे हम इसको रख के तो कट करेंगे। दो इंच से ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि सिलाई से निकले नहीं ये पट्टी। तो जितनी एक पट्टी कट करेंगे उसी को लेके तो आगे और पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस तरह से ज़्यादा पकड़ के तो वो भी आप ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। तो ये हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इनको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यूँ लगाएंगे ऊपर और नीचे की तरफ, और यहाँ पे इन पट्टियों को रखेंगे। अब जितना फासला आपने इनके दरमियान में रखना है आप रख सकते हैं। आपने अगर पर्ल्स लगाने हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपने पर्ल्स नहीं लगाने तो इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा करके तो वो भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे पर्ल्स लगाने थे तो हमने फासला जो है वो एक तरफ से बिल्कुल भी नहीं रखा और दूसरी तरफ से हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा फासला आ रहा है। तो इस तरह से ये पट्टियाँ यहाँ पे लगा के तो ये नेक जो है वो हम रेडी करेंगे। तो ये हमारा नेक जो है वो पट्टियाँ हमने लगा ली हैं, तो ये इतना रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसको लगाने की तरफ। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला नेक हमने लगाना है और उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था उसको ऊपर की तरफ करके एक दफ़ा प्रेस करेंगे और फिर इस कपड़े को अंदर की तरफ गोलाई की शेप में अंदर की तरफ हम कर देंगे। ऊपर करके प्रेस करने से ये होगा कि जो गोलाई की शेप है वो बन जाएगी और अंदर करके इसको फोल्ड करना जो है वो इजी हो जाएगा। अब ये जो पट्टियाँ हमने पेपर पे लगाई थी इनको भी नीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ज़ायद निकली हुई हैं उनको कट करके तो नीट कर लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ से भी बराबर शेप में कर देंगे। अब ये जो पट्टियाँ रेडी हुई हैं ये नेक जो हमारा रेडी हुआ था ये यहाँ पे आएगा, और जो ये वाला बनाया था जिसकी फोल्डिंग अभी की है वो नेक यहाँ पे आएगा कि हमने एक ही सिलाई में ये पट्टियाँ इसके अंदर रखी हैं और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ हमारा नेक वाला फैब्रिक है और इसके ऊपर सिलाई लगेगी, तो ये गुम सिलाई में ये चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। गले को लगाते हुए आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ दरमियान में ही आए। दरमियान करके तो निशान भी लगा सकते हैं।
पट्टियों वाले पीस को गले के दरमियान में रखते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगाई और ये चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये इसकी बैक साइड भी देखें, बिल्कुल सिलाई के अंदर ये सारी पट्टियाँ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं और गम लगा के कमीज़ के साथ भी लगा सकते हैं कि हमारी जो कितनी पट्टियाँ अंदर आनी चाहिए और अब हमारा जो डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ कितना आए। तो यहाँ पे हमने कमीज़ वाला जो कपड़ा था, कमीज़ थी, उसका नेक वो हमने इन पट्टियों के ऊपर रखा और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगाई है। एक सिलाई किनारे पे लगाएंगे और एक पैर पैर के फासले पे लगा लेंगे कि हमारा ये जो नेक है वो पायदार हो जाए। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे पेज आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पर्ल्स लगाने थे तो पेज को भी रहने दिया और पहले हमने लगा लिए हैं अपने पर्ल्स। सुई धागे की मदद से हम इन पर्ल्स को लगाएंगे तो यहाँ पे पट्टी को हमने टांका लगा के इस तरह से इकट्ठा किया है। बिल्कुल पट्टी का जो दरमियान है उसको इकट्ठा करके तो एक पर्ल देंगे और इसको दरमियान में पिरोते हुए आगे वाली जो पट्टी है उसको दरमियान में टांका लगा के, कच्चा टांका जिसको कहते हैं, उस तरह से इसको इकट्ठा कर लिया है खींचे के धागे के। तो ये चीज़ इस तरह से हमारी बनेगी। ऊपर नीचे करके टांके लेंगे तो ये चीज़ इस तरह से बनती जाएगी और इस नेक को इस तरह से हम बना के तो तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए नए डिज़ाइन देख सकें। तो ये डिज़ाइन हो जाने वाला है कंप्लीट। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।